ये है चैप्टर 2 में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगर हम बात करें इसका, तो कभी कभी 5 मार्क का एक क्वेश्चन लॉन्ग इससे पूछ देता है और 2-3 ठो ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट मिला करके लगभग 10 मार्क तक भी पूछ देता है ना। डबल रहा तो और ज्यादा पूछ देता है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से ये समझो कि आपको 6 मार्क के आसपास जरूर पूछा जाता है इसी से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको 5, अगर पूछ दिया तो 8 मार्क तक इससे पूछा जाता है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं 6 to 8 मार्क अकेले इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पकड़ रहा है। देखिए तो आवाज जा रहा है ठीक से कि नहीं। एप्लीकेशन और यूट्यूब पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोग को आवाज अच्छे से जा रहा है या नहीं। साउंड नहीं आ रहा है, जा ही नहीं रहा है। अरे वाह, यूट्यूब पे कुछ बच्चा बोल रहा है, सुन रहा। बताइए सभी बच्चे अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, क्या कोई परेशानी है? साउंड ऑफ ये बोल रहा है। कैसे होगा? साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। रुको 1 मिनट। काटो तो, काट के फिर से करो। लड़का सब जो लिख रहा है। चलिए तो बच्चों ध्यान देंगे, आज के क्रैश कोर्स में आप लोग को क्लास 12th मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको 6 से 8 मार्क तक का पूछा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं हो पाता किसी साल कि हम कह दिए 6 मार्क या 8 मार्क या 7 मार्क, या डेफिनेट नहीं है। बिकॉज क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव की वजह से या कभी जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके वजह से आपको 1-2 मार्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन कम से कम 6 मार्क ये अकेला एक चैप्टर लेके ही रहेगा, इसके बाद इससे आगे भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए प्यारे बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हम बताने जा रहे हैं, जो कि 10th का भी हो सकता है, 11th का भी हो सकता है। बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल अदा करता है क्लास 12th के कैलकुलस में, है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग को हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे ताकि ऐसा फील किसी को ना हो कि हम
11th क्लास नहीं पढ़े हैं तो हम समझ पाएंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा से चलते हैं। आप निश्चित रूप से बहुत बच्चे जानते होंगे, बट फिर भी आपको देखना है और नोट्स बनाना है। इसमें हम चलेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल से। मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप, कोणों की माप। देखो ऐसे कोण को मापने का तो 3 तरीका है ट्रिग्नोमेट्री के 11th के अनुसार, बट यहाँ पे जितना आवश्यकता है हम टू द पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तो कोण के मापने का प्रायः 2 तरीका है। कितना तरीका है प्यारे बच्चों? 2 तरीका। एक होता है डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, और दूसरा होता है रेडियन मेजर। दूसरा होता है रेडियन मेजर। डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों? आप जानते हो कि डिग्री को कैसे लिखा जाता है। जैसे हो गया 10 डिग्री ऐसे लिखते हैं, या फिर 20 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, इसको हम ऐसे लिखा करते हैं। ये बात आप बिल्कुल जानते हैं, ठीक है। बट रेडियन को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? रेडियन, रेडियन जैसे 10 रेडियन लिखना हो तो 10 के पावर जैसे यहाँ है ना, इस तरह से आप सिंबल में C लिखेंगे, या फिर सिंपली 10 लिखेंगे। इसको भी हम 10 रेडियन कहेंगे, इसको भी 10 रेडियन कहेंगे। अगर आपको 30 रेडियन लिखना हो तो 30 के पावर में C दे देंगे, या फिर 30 सिंपली 30 छोड़ देंगे। या फिर पाई रेडियन लिखना हो तो पाई के ऊपर में इस तरह से C दे देंगे, या फिर सिंपली पाई लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोणों के मापने के 2 तरीका है। एक होता है डिग्री मेजर और दूसरा होता है रेडियन मेजर। अब डिग्री क्या है देख लो। डिग्री को सिंबल में ऐसे लिखा करते हैं और रेडियन को सिंबल में ऐसे लिखा करते हैं। 10 रेडियन, इसको भी 10 रेडियन। ये भी 30 रेडियन को चाहे ऐसे लिखा है तब भी 30 रेडियन ही कहलाएगा। मीन्स ये कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया, इसके पावर में कुछ नहीं दिया हुआ, ये नंबर है, ठीक है, इसको हम रेडियन कंसीडर करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये हो गया रेडियन वाली बात। अब इस दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, बिल्कुल हम टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच क्या संबंध है जानते हैं इसको। बच्चों आप ये जान रहे होंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है ना, बताओ आप सभी त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना डिग्री जानते हो? जल्दी बताओ, त्रिकोणमिति में पाई का मान आप क्या जानते हैं? कमेंट करके बताओ। पाई रेडियन इक्वल टू आप 180 डिग्री जानते हो, ठीक है। हम इसको करते क्या है, तो इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं। ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसा लिखे तो कोई परेशानी? ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यूनाइटरी मेथड एक ही नियम सब जानता होगा। चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। क्लियर है? और ये भी आप जानते होंगे कि x डिग्री बराबर अगर हम आपसे पूछे तो पाई बटे 180 गुना x, और ये क्या हो जाएगा? रेडियन। तो प्यारे बच्चों यहां देखो कि x जब डिग्री में है और उसी x को अगर हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है रेडियन में। x डिग्री में हो और उस x में अगर पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, ये x क्या हो गया? रेडियन में चेंज हो गया।
मीन्स यहां हम एक रूल के तौर पे कह सकते हैं, एक रूल के तौर पे हम ये कह सकते हैं दोस्तों, रूल नंबर 1 कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुना किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुना किया जाता है। दैट इज, अगर आपको कह दे कि 30 डिग्री है, इसको आप रेडियन में बदलो। दूसरा कह दे 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलो। तीसरा आपसे कहा जाए 90 डिग्री को रेडियन में क्या होगा, 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, 120 डिग्री को क्या लिखेंगे, और 270 डिग्री को हम क्या लिखेंगे। इस तरह की बात आ जाए तो क्या है इसका रूल, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुना करते हैं। तो चलिए ये है बच्चों 30 गुना पाई बट्टे 180, ये 3 से कट जाएगा 6 बार में, ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। प्यारे बच्चों, अगर हम कुछ नहीं लिखे तो ये रेडियन समझ लेना, ऐसा रेडियन होता है। लेकिन जब तुम डिग्री में डिग्री छोड़ दिया तो फिर रेडियन हो जाएगा। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि डिग्री में आपको डिग्री लिखना जरूरी है, बट रेडियन में आप कुछ नहीं लिखते हो तब भी चलेगा। और ये है 90 डिग्री, 90 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ओके, ठीक उसी प्रकार से 60 इंटू पाई बाय 180, काटिए इसको, 60 तिया, ये 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाय 3। एनी प्रॉब्लम बच्चों? 45 डिग्री को आप जानना चाहते हैं कि इसको पाई के फॉर्म में क्या लिखा जाता है, यानी कि रेडियन में क्या लिखा जाता होगा, तो आप 45 गुना पाई बट्टे 180 करिए, काट देंगे ये 4 बार में, ये हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक उसी प्रकार 270 इंटू पाई बाय 180, बताओ प्यारे बच्चों, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0, 9 तिया 9 दूना, यानी कि 3 पाई बाय 2 हो गया। यानी 3 पाई बाय 2 रेडियन को हम डिग्री में 270 कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बट्टे 180 डिग्री से, ये हो जाएगा कितना, 6 से काटिए, 60 से काट दो, 60 दूना 60 तिया, यानी कि ये हो गया 2 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका। जब कभी भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करोगे, पाई बट्टे 180 से गुना कर देना। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी तरह हम कह सकते हैं, आल्सो वी नो दैट छोड़ो, आप ये देखो रूल 2, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बराबर 180 डिग्री
का प्रयोग करें। पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है, पाई का मान 180 डिग्री लिख दीजिए और काट कूट करके आ जाएगा आपको डिग्री में। ओके, जैसा कि आप देखा जाए यहाँ पर आपको कहा जाए कि पाई बाय 5 का वैल्यू कितना होगा डिग्री में, तो पाई का मान 180 डिग्री बट्टे 5 करिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 36, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया 36 डिग्री। उसके बाद 2 नंबर में 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 हो गया और पाई का मान 180 डिग्री रख दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे में 4, 4 से काट दो, ये हो जाएगा 45, 45 या 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये तीसरा हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ऐसा दे दिया, तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 पाई का वैल्यू 180 डिग्री और बट्टे में 6 काटिए, ये हो जाएगा 3 छक्के 18, यानी कि 30 पंचे 150 डिग्री। तो हमें उम्मीद है कि आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका आप जान गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री है बेसिक बात, छोटा बात, लेकिन बहुत बड़ा बात हो जाता है बच्चों के बीच जब वो नहीं जानता है तब। ठीक है ना, इसीलिए डिग्री रेडियन के बाद अब आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। थोड़ा सा कंसेप्ट हम क्वाड्रेंट का भी बताना चाहते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कहीं या मेरे पास पढ़े होंगे, तब तो आप महारथी हासिल किए होंगे, कभी भी कोई भी फॉर्मूला समझ के पढ़े होंगे तो आपको दिमाग में रहेगा ही रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे जो फॉर्मूला रटते हैं, वो रटने का यहाँ झंझट नहीं है। ठीक है, वो हम एक बार आप लोग को बताना चाह रहे हैं, तो देखा जाए कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, तो प्यारे बच्चों थोड़ा कंसेप्ट हम क्वाड्रेंट का देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाए। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन। हिंदी में ये क्षैतिज रेखा और ये उदग रेखा, या कह सकते हैं ये परी रेखा और ये खड़ी रेखा। ठीक है, अगर कोई परी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है, लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो इस केस में इस पूरे प्लेन को, इस समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें से एक भाग का नाम है चतुर्थांश। क्या नाम है भाई, चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है, फिर से सुनो, अगर कोई परी रेखा और खड़ी रेखा एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इस पूरे प्लेन को, समतल को 4 बराबर भागों में बांटती है, जिनमें से एक भाग का नाम है चतुर्थांश। चतुर्थ जोड़ अंश, चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा, यानी इस पूरे का ये क्या है, चौथा हिस्सा है, ये भी चौथा हिस्सा है, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है ये 0 डिग्री। आप सभी को पता है कि अगर एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करके बनता है तो पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके यहाँ एंगल बनता है तो नेगेटिव एंगल। ठीक है दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा, अगर इस दिशा में घूम के कोण बने तो पॉजिटिव और इस दिशा में घूम के कोण बने तो नेगेटिव। क्लियर है, तो हम बात करेंगे अभी पॉजिटिव एंगल का। पहले ये हो गया आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 90 हुआ, और पूरे एक सरल रेखा पे कितना कोण बनता है
180 डिग्री, 180 में और 90 जोड़ेंगे तो 270, और पूरे एक चक्कर लगाने पर 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा पुनः 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों? और आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट लाइज इन 90 डिग्री between 90 degree and 180 degree. Third quadrant lies between 180 degree and 270 degree. And last, fourth quadrant lies between 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को हम प्रथम चतुर्थांश में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 के बीच थर्ड, और 270 और 360 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये भी ध्यान रहे बबुआ, एक चक्कर लगाने पर यानी एक फेरा लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक फेरा लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वो 7 फेरा वाला फेरा नहीं यहाँ है, ठीक है? यहाँ पे एक फेरा लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनता है, मीन्स 2 पाई। ठीक है, 1 पाई इक्वल टू 180, 2 पाई इक्वल टू 360, 360 डिग्री। और एक चक्कर लगा देंगे, एक फेरा लगा देंगे तो कितना? 2 पाई का दुगुना, 360 का दुगुना, यानी कि 4 पाई हो जाएगा। एक फेरा और लगा देगा तब 6 पाई, और एक फेरा लगा देगा तब 8 पाई। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि ऐसे सोचो, यहां से यहां आया 1 पाई, इधर से 1 पाई जुटा तो 2 पाई, इधर से फिर यहां आया, ये हो जाएगा आपको 3 पाई, और फिर यहां आया 4 पाई, फिर यहां आया 5 पाई, फिर इधर आया 6 पाई, फिर यहां आया 7 पाई। ठीक है, मतलब ऊपर भी 1 पाई मतलब 180, और नीचे भी 180। इस तरीके से आप देखिए तो इधर मिलेगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब सम पाई। मतलब क्या? सम संख्या इंटू पाई। इधर क्या मिलेगा बच्चों? सम संख्या इंटू पाई, सम इंटू पाई। ठीक है बच्चों, और आपको इधर क्या मिल रहा है? ओड, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि विषम संख्या गुना पाई मिल रहा है इस बाउंड्री पर। इस छोर पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एंड इस छोर पर ओड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर बात यहां क्या बनने वाला है, ये बात तो आप जान गए। हाँ, इस बात को ध्यान में रखें। अब बच्चों अगर हम इसको ऐसे कहें, ये 0 डिग्री, डिग्री नहीं अब रेडियन में लेते, ये हो गया 0 रेडियन, इसको हम π/2 कह देते हैं। π/2 या 90 एक ही बात है। और ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगर हम इसको ऐसे करके एंगल निर्माण करते हैं, 1 मिनट पहले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव।
हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव, सब के सब धनात्मक होते हैं। उसके बाद इसमें साइन और साइन का उल्टा, उल्टा कहने का मतलब 1/sin, 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव होगा। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव। इसमें बच्चों कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ध्यान रहे इस बात का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब धनात्मक होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। मीन्स यूं कहे तो किसी भी क्वाड्रेंट में ना 2 पॉजिटिव होता है और 4 नेगेटिव होता है, फर्स्ट को छोड़ करके। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 गो में पॉजिटिव होता है। कितने में, 2 गो में। जैसे हम साइन की बात करें तो साइन इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें, क्योंकि इसमें तो ऑल पॉजिटिव और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम टेन की बात करें तो टेन 2 गो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसमें किसमें, इसमें तो ऑल पॉजिटिव और इसमें हो गया। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इसमें और इसमें पॉजिटिव होता है, क्लियर है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 गो में पॉजिटिव और 2 गो में नेगेटिव होता है, याद रखना इस बात को। इसके बाद ये बात जब आप जान गए तो देखिए हम इसको ऐसे रोटेट कराते हैं। अगर ये ऐसे चला, इस डायरेक्शन में मूव किया तो पॉजिटिव एंगल थीटा बन गया। अगर बच्चों यहां से लेके यहां तक टच कर गया तो π/2 हो गया। अगर इसमें टच नहीं किया होता, ये टच नहीं करके इधर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, π/2 पूरेगा क्या, नहीं, π/2 से कुछ घट जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ध्यान रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप π/2 माइनस थीटा कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर यहां से चला ऐसे 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 करके इसमें आ गया, ये था π/2 का बाउंड्री, उसको क्रॉस करके इसमें आ गया तो π/2 से कुछ ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा नहीं मालूम, तो उसको मान लेते हैं थीटा। तो इसको आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों π/2 प्लस थीटा, क्लियर है। उसके बाद अगर यहां से लेके यहां तक आया तो किस क्वाड्रेंट में गया, जहां तक सेकेंड में, और ये कितना एंगल बना भाई, इसको अगर टच कर गया तो पाई, टच कर गया तो कितना एंगल बना, पाई 180। अगर इसमें टच नहीं किया तो क्या ये 180 पूरेगा, नहीं, उससे कुछ कम रह जाएगा। कितना कम, तो मान लीजिए थीटा, तो इसी को हम कह सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्लियर है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां देखो, ये पूरे एक स्ट्रेट एंगल, एक सरल रेखा पे कितना का कोण बना, पाई का, इसको क्रॉस करके इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, क्लियर है। उसके बाद मेरे भाई यहां से चल के यहां तक आ गया तो कितना का एंगल बना, 3π/2 का, लेकिन इसमें टच नहीं किया, इधरे रह गया, तो क्या हो जाएगा, 3π/2 से कुछ घट जाएगा। कितना घटेगा, तो मान लेते हैं थीटा घटा, ये हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, क्लियर है। उसके बाद ये रहा 3π/2 का बाउंड्री, अगर इसको क्रॉस करके इसमें आ गया, ये हो जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है। और हम अगर इस नजरिए से देखें कि पूरे एक चक्कर में कितना कोण बनाया, 360 डिग्री, कितना कोण बनाया भाई, 360 का, 2π का। अगर यहाँ टच नहीं किया होता इसमें तो क्या 2π पूरेगा, नहीं पूरेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2π माइनस थीटा, क्लियर है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे को, जो भी एप्लीकेशन और यूट्यूब पर पढ़ते हैं सभी बच्चे से हमको जवाब चाहिए कि आप लोग यहां तक समझे या ना, हाँ या ना में जवाब दो। चलो फिर देखते हैं, ये थीटा हुआ, ये बाउंड्री हुआ π/2 का, इसमें टच किया तो π/2, टच नहीं किया इधर रह गया तो π/2 माइनस थीटा। अगर इसको क्रॉस करके इसमें आ गया तो π/2 प्लस थीटा। अगर यहाँ पूरे एक सरल रेखा पर पाई का कोण बनता है, इधर आ गया तो पाई माइनस थीटा, इधर आ गया तो पाई प्लस थीटा। फिर इस बाउंड्री से अगर हम इसको देखें
ये रहा 3π/2, इधर रह गया तो 3π/2 माइनस थीटा, इधर चला गया तो 3π/2 प्लस थीटा। पूरे एक चक्कर लगाने पर 2π, नहीं लगा इधरे रह गया तो 2π माइनस थीटा। अगर लग करके, अगर यहाँ पे एक चक्कर एक फेरा लगाने के बाद अगर ये इसमें चला गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2π प्लस थीटा। प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है और इसी कंसेप्ट के वजह से आपको एक भी फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे आपको एक रूल बताने जा रहे हैं। रूल रूल नंबर 3 बेसिक के लिए, अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि यदि टी रेशियो का एंगल, टी रेशियो बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यदि टी रेशियो का एंगल मीन्स कोण एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे, एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे, तो टी रेशियो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। यदि टी रेशियो का एंगल एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे तो इस केस में टी रेशियो चेंज नहीं होता है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि साइन साइने रह जाएगा, साइन साइने रह जाएगा, कॉस कॉसे रह जाएगा, टेन टेने रह जाएगा, है ना? ठीक है, साइन साइने रहेगा, कॉस कॉसे रहेगा, टेन टेने रहेगा। इसी तरह से जो बाकी तीन बच गया वो भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए साइन 2π माइनस थीटा, उसके बाद कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार समझते हैं बढ़िया से कि हम जो आपको लिखाए हैं कि यदि टी रेशियो का एंगल यानी कोण में एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे, ध्यान रहे ये जो एन है ना, ये एन इंटीजर होगा। कैसा होगा भाई? एन बिलोंग्स करेगा आई से, इंटीजर से। इंटीजर बोले तो पूर्णांक, क्या होना चाहिए? ये पूर्णांक, जिसको हम लिखते हैं एन बिलोंग्स टू आई या जेड। ठीक है, एन का कोई भी पूर्णांक मान होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है साइन 2π माइनस थीटा, क्या कर रहा है बच्चों? 2π माइनस थीटा। हम आपको क्या बोले? यदि एंगल में एन पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, दोनों तो एक बार रहेगा नहीं, तो एन पाई प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, इस केस में टी रेशियो चेंज नहीं होता है। मीन्स इधर साइन देखेगा तो साइन लगा देना। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा लिख देना। लेकिन ध्यान रहे इसके अनुसार आपको क्वाड्रेंट का चिन्ह लगाना है। ये अभी 2π माइनस थीटा, देखो तो 2π माइनस थीटा किसमें था? 2π माइनस थीटा देखिए भाई, 2π माइनस थीटा किसमें था? देखो 2π माइनस थीटा किसमें है? 2π माइनस थीटा देखो भाई, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना? तो इसीलिए क्या करने का, 2π माइनस थीटा फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लगा देंगे माइनस। तो साइन 2π माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन थीटा, है ना? मजे की बात, आपको एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अगर वो आप टेबल जो अभी हम आपको दिखाए थे कौन से
एंगल किस क्वाड्रेंट में गया वो पता चलना चाहिए, और किस क्वाड्रेंट का किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्या चिन्ह होते हैं ये पता चलना चाहिए। अगर आपको इतना बात पता रहे तो आपको पूरा मजा आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। बस याद रखना है जो हम अभी आपको बताए हैं। तो cos पाई प्लस थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो cos n पाई, देखो यहाँ n का मान 2 था, यहाँ n का मान क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो cos n पाई प्लस थीटा है ना, मीन्स इस केस में चेंज नहीं होगा, तो आप लिख देना cos थीटा, याद रहेगा cos पाई प्लस थीटा। इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है तो cos थीटा लिख देंगे, और देखेंगे पाई प्लस थीटा किस में गया, प्यारे बच्चों पाई प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में, और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में टेन और cot पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद टेन पाई प्लस थीटा, ये भी टेन थीटा ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, लेकिन ये देखो किस क्वाड्रेंट में गया, ये गया थर्ड में, ठीक है, थर्ड में टेन क्या होता है, क्या किया रे, चलो देखो यहाँ पे टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा, और ये किस में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में ही। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पहले साइन थीटा लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये देखो किस फॉर्म में है, एन पाई प्लस या माइनस, यहाँ एन का मान नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, साइन एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन ही रह जाएगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट, इस एंगल का चिन्ह क्वाड्रेंट के अनुसार लगाएंगे। बताइए पाई माइनस थीटा किस में गया, पाई माइनस थीटा गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है दोस्तों, इसलिए ये रह जाएगा प्लस में ही। आइए देखते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा, सबसे पहले cos लिख देना है, और देखेंगे किस क्वाड्रेंट में गया, तो 2 पाई माइनस थीटा चला गया फोर्थ में, ठीक है, आप देखने के लिए यहां से देख सकते हो कि 2 पाई माइनस थीटा चला गया किसमें, फोर्थ में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी रह जाएगा प्लस, प्लस लिखो या ना लिखो कोनो फर्क ना पड़ी, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, टेन थीटा रह जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव, इसलिए टेन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि यह रूल आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लें, अगर टी रेशियो के कोण में, एंगल में एन पाई प्लस या माइनस थीटा दिखे, प्लस या माइनस थीटा, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। इधर साइन देखो तो साइन लिख देना, कॉस देखो तो कॉस लिख देना, टेन देखो तो टेन लिख देना, और इस क्वाड्रेंट के अनुसार आपको चिन्ह लगा देना है, किस क्वाड्रेंट में कैसा चिन्ह किसका होता है ये बात आप जान रहे हो। ओके, चलिए ये हो गया रूल नंबर 1। इससे आप देखिए कितना होमवर्क आप बना सकते हो इसमें, इसके लिए रूल 3 हो गया, लेकिन आप क्वाड्रेंट की बात करें तो रूल नंबर 1 ही रहा। चलो देखते हैं इसमें आपका होमवर्क क्या क्या हो सकता है। एक बात हम माइनस थीटा वाला कर लेते हैं। अगर आपको कह दिया साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आप बताओ माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सबसे पहले आप लोग बताओ कि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई। माइनस थीटा फोर्थ में, बिल्कुल सही जवाब है, फोर्थ में गया। कैसे गया फोर्थ में, देख लो, अभी अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हैं प्यारे बच्चों कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके एंगल बनता है तो पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके एंगल बनता है तो नेगेटिव एंगल। तो आप क्लियर देख रहे हैं कि अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है।
तो अगर आपसे कहा जाए कि साइन माइनस थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। थोड़ा डिटेल कर देते हैं, उसके बाद तो चलेगा ही। आप इसको लिख सकते हैं साइन 0 इंटू पाई माइनस थीटा। ठीक है सर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो आपको रूल बताए हैं ना अभी, ये जो आपको रूल बताए हैं, ताकि इस रूल पर फिट कर जाए। एन पाई प्लस या माइनस थीटा, एन पाई प्लस थीटा रहना चाहिए या माइनस थीटा रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एन पाई प्लस या माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। एन पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म पे जा रहा है, इसीलिए क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम 0 इंटू पाई 0 हो जाएगा और 0 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन 0 पाई माइनस थीटा। ओके, तो इस केस में साइन साइन ही रह जाता है, तो साइन लिख देंगे और पता करेंगे ई माइनस थीटा किस में गया। तो आप लोग तो बोले ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से आप इस सब को कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हो कि माइनस थीटा फोर्थ में गया, इसीलिए कॉस और सेग पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। मीन्स ये कॉस और ये सेग में पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सारे में इसी के जैसा नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कॉस थीटा हो जाएगा और ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा और ये माइनस कॉट थीटा, ये सेग थीटा और ये माइनस कॉसेग थीटा। यहां तक कोई समस्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेग पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसीलिए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इस तरह से जब भी आए तो इसमें कॉस और सेग पॉजिटिव, ध्यान रहे कॉस और सेग पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी में माइनस को बाहर कर दो, बाकी में माइनस को बाहर, केवल कॉस और सेग पॉजिटिव। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया स्टेप फर्स्ट का, ये फॉर्मूला आप कर सकते हो। और स्टेप सेकेंड का देखिए, स्टेप सेकेंड का जो फॉर्मूला है आप ये कर सकते हो प्यारे बच्चों कि साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, बट आपको यह फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या, जरा बताओ तो। अभी जो हम आपको रूल बताए हैं, इस रूल के अनुसार सभी बच्चे बताइए कि ये दिमाग में सेट हो गया या रटना पड़ेगा? बोलो जल्दी से, ये भेजा में भेजा रहा है, जल्दी बताओ। और ये बताओ पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बच्चों? तो पाई माइनस थीटा चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है ये कमेंट करके बताओ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले पाई वाले में अभी आपको रूल बताया कि नो चेंज, ठीक है, एन पाई प्लस या माइनस थीटा रहे तो इस केस में नो चेंज। मतलब इधर साइन देखो तो साइन लिख दो, कॉस देखो तो कॉस लिख दो, टेन देखो तो टेन लिख दो। लेकिन चिन्ह हम देखते हैं लेफ्ट वाले का, एंगल का। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा, किस क्वाड्रेंट में गया? सेकेंड में। सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव? तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। इसका मतलब ये और ये पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब में माइनस लग जाएगा, यानी माइनस कॉस थीटा, ये रह जाएगा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉसेग थीटा। बताइए कोई समस्या? नहीं ना? ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लेना एक डायरी बना करके, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है और समय 100 दिन ही कुल मिला करके, जिसमें कि 12 दिन निकल चुका है। 100 दिनों में 100 मार्क्स की तैयारी का एक टारगेट लेके चले हैं और इसमें पिछले साल भी कंप्लीट हुआ था जबरदस्त तरीके से और इस बार भी जबरदस्त तरीके से कंप्लीट होगा। और इसी की बदौलत और जो मेरा ऑफलाइन क्लास में जो कोर्सेज चलता है उस दोनों के हेल्प से बच्चे 100 में 100% मार्क्स
लाया, पिछले बार भी, उससे पिछले भी, उसके पिछले भी, है ना। मीन्स लगातार कई वर्षों से 100% मैथ्स में 100 मार्क्स आ रहा है बच्चों को, ठीक है ना। तो आप लोग भी अगर करेंगे तो आप लोग को भी आएगा। चलिए तो बात करते हैं इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उस स्टेप का। स्टेप थर्ड हो जाएगा, और स्टेप थर्ड में आप लोग बताएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में गया, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से बताओ। ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, किस मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पाई प्लस थीटा, ये रह जाएगा 10 पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेग पाई प्लस थीटा, कॉसेग पाई प्लस थीटा। ठीक है, बताइए इसमें तो चेंज होता नहीं है क्योंकि ये एन पाई, यहाँ एन का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, एन पाई प्लस थीटा के फॉर्म का है, इसलिए साइन है तो साइन रह जाएगा। और ये किस में गया, थर्ड में, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, इसलिए साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। 10 और कॉट पॉजिटिव, ध्यान रहे ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, ये हो जाएगा फिर टेन थीटा कॉट थीटा सेग पाई प्लस थीटा माइनस सेग थीटा कॉसेक पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हम चलेंगे, साइन 2 पाई माइनस थीटा। और 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी से कमेंट करो, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेग 2 पाई माइनस थीटा, कॉसेग 2 पाई माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में आप लोगों ने कमेंट कर दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो चलिए यहां पे बदलते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन पहले लिख देना है, और ये किस में गया मेरे भाई, ये चला गया फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेग पॉजिटिव होता है, कॉस और सेग, लेकिन यहाँ साइन है तो लगा देंगे माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस और सेग पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये रह जाएगा सेग थीटा, और ये माइनस कॉसेग थीटा। ओके दोस्तों, ये हो गया। इसी जगह पे अगर ऐसा कर देता, पांचवें स्टेप में समझने का कोशिश करें, पांचवें स्टेप में अगर यहां कर देता साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा किस में गया, जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। कॉस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, सेग 2 पाई प्लस थीटा, कॉसेग 2 पाई प्लस थीटा। बताइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो बताओ क्या होगा इसका, ये साइन साइन रह जाएगा, ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कॉस कॉसे रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेग सेग ही रह जाएगा, और ये कॉसेग कॉसेग थीटा ही रह जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गया आपको इस रूल पर आधारित फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला है।
क्या आपके भेजा में भेजाया? जल्दी से बताओ। जरूर। देखो, मनुष्य के साहस से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, मनुष्य के साहस से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे, याद रहेगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब रूल 2 को, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वाड्रेंट का रूल 2, लेकिन बेसिक का रूल 4 हो रहा है। तो लिखते हैं प्यारे बच्चों, यदि टी रेशियो का एंगल यदि टी रेशियो का एंगल 2n+1 π/2 प्लस या माइनस थीटा रहे, प्लस या माइनस थीटा रहे। ध्यान रहे, अगर ये बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें समझो, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि विषम यानी ओड इंटू π/2 प्लस या माइनस थीटा रहे। ये बात तो सबको समझ में आएगा, ये बात सबको समझ में आएगा कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस या माइनस थीटा रहे तो इस केस में टी रेशियो निम्न प्रकार चेंज होता है। देखिए किस प्रकार चेंज होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में, सेग बदल जाएगा कॉसेग में और कॉसेग बदल जाएगा सेग में। ध्यान दे इस बात का, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ठीक है बच्चों, देखा जाए। जैसे कह दिया साइन 3π/2 प्लस थीटा। देखो यहाँ पे साइन 3π/2 यानी कि ओड इंटू π/2, यह है ना विषम π/2 प्लस या माइनस थीटा रहे तो इस केस में चेंज होता है इस प्रकार से। मीन्स साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में, तो साइन है तो किसमें बदल जाएगा? कॉस थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, और ये देखना है किस क्वाड्रेंट में गया। तो देखो अभी ये किस क्वाड्रेंट में गया, देख के बताओ। ये चला गया बच्चों फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए लगा देंगे माइनस। एक बात ध्यान रहे कि चिन्ह हमेशा लेफ्ट वाले का देखकर लगाते हैं। किसका? लेफ्ट वाले फंक्शन का हम चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट यानी साइन में लगा हुआ है 3π/2 प्लस थीटा, तो साइन न चला गया फोर्थ में, इसलिए साइन 3π/2 प्लस थीटा चला गया फोर्थ में, और फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव, लगा दिए इस साइड माइनस में। ठीक है, दूसरा, अगर हम आपसे कहें कि 10 3π/2 माइनस थीटा, बताओ ये क्या हो सकता है? सबसे पहले π/2 है और ओड है, कहेगा सर इवेन रहता तब। अरे भाई इवेन रहेगा तो दूसरे कटिए न जाता सम संख्या, ओड रहेगा तब। तो 10 ओड π/2 माइनस थीटा, तो सबसे पहले 10 है तो चेंज होकर के कॉट बन जाएगा। 10 क्या हो जाता है? कॉट में चेंज हो जाता है। अब देखेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में गया। 3π/2 माइनस थीटा चला गया किसमें?
3 पाई/2 माइनस थीटा चला गया थर्ड में। थर्ड में टेन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये रह जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखा जाए यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है, यानी विषम π/2 प्लस थीटा है, इसलिए ये हो जाएगा कॉस। और किस में गया? ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, चिन्ह हमेशा लेफ्ट वाले का देख के लगाते हैं, इसलिए पॉजिटिव होता है, तो ये रह जाएगा प्लस में। चौथा यहाँ पे दे दिया कॉस π/2 माइनस थीटा, बताओ ये हो जाएगा कॉस बदल जाएगा साइन में, और ये किस में गया? ये किस में गया? π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा चला गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देख लो एक बार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। फिफ्थ में देखा जाए, यहाँ दे दिया आपको 10 π/2 प्लस थीटा, यानी 10 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 10 कॉट में, और ये चला गया किसमें? π/2 प्लस थीटा चला गया सेकेंड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 हो जाता है नेगेटिव। कोई परेशानी? तो इस प्रकार से आप बढ़िया से समझ करके अगर आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तो हमेशा याद रहेगा। और जब आप रटने पे फोकस करेंगे, अरे यार रट लेंगे, तो इससे में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 10 π/2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो हम आपको बेसिक का सारा रूल लिखा दिए हैं। अब देखिए इसमें, और इससे रिलेटेड भी कुछ कर देते हैं। इससे पहले जो हम आपको करवाए थे वो क्या था? वो था पाई से रिलेटेड। अब हम करते हैं π/2 से रिलेटेड, स्टेप बाय स्टेप इसमें भी करते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको दे दिया जाए साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको ऐसा दे दिया जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 10 π/2 माइनस थीटा, क्योंकि सबका जरूरी है, हमको लिखाना जरूरी है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, लिखते चलिए, जवाब देते चलिए, क्योंकि बेहतर करना है ना, तो आपको पूरे बेसिक से चलना ही पड़ेगा, तभी आप 100% मैथ्स में ला सकते हो। तो साइन π/2 माइनस थीटा π/2 वाले, अब देखो याद रखने का एक टेक्निक है, याद रखने का एक टेक्निक बता रहे हैं। पाई वाले में नो चेंज, पाई वाले में नो चेंज, चेंज नहीं करते थे। लेकिन ध्यान रहे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा पाई का वो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। और π/2 वाले में चेंज, ये दो बातें याद रखना मेरे भाई। पाई वाले में नो चेंज और π/2 वाले में चेंज। जब ये बात याद रखेगा ना, तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा यहाँ सर बोले थे कि इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर या साइन π/2 वाले में चेंज होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, ऐसे साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कोसेक में, कोसेक बदल जाएगा सेक में। ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा किसमें है? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए ऑल पॉजिटिव। आइए यहां देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा जाए साइन π/2 प्लस थीटा कॉस π/2 प्लस थीटा 10
पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा सेग पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉसेग पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, बताओ किस क्वाड्रेंट में गया, किस क्वाड्रेंट में गया? तो पाई बाय 2 प्लस थीटा चला गया प्यारे बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ साइन और कॉसेग पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। यहां साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में। क्लियर है? लेकिन ये और ये पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है, आप अपना दिमाग में सेट कर लोगे जब ऐसा आएगा तब। 10 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कॉट थीटा और ये टेन थीटा, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसका तीसरा स्टेप का जो फॉर्मूला होगा ना वो हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। बताओ सभी ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सभी बताएगा। कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 10 पर ले लेते हैं, सीरियली सब में ठीक रहेगा। कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा सेग 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉसेग 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि आपको बताए थे ना ये बाउंड्री में यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में से कुछ घट गया इसमें चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सभी नेगेटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव ध्यान रखना, बाकी सभी नेगेटिव। ये हो जाएगा पाई बाय 2 वाले में चेंज होता है, पाई बाय 2 वाले में चेंज, साइन बदल जाएगा कॉस में और ये माइनस लगेगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, 10 बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा 10 में। इस दोनों में पॉजिटिव नहीं लगना है और इसमें सेक बदल जाएगा कॉसेक में और ये कॉसेक बदल जाएगा सेक में। कोई परेशानी? एक और बचा हुआ है, इसको भी क्लियर करते हैं। फोर्थ स्टेप में होगा प्यारे बच्चों साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। बताएंगे आप लोग या किस क्वाड्रेंट में गया, जल्दी से बताओ। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा सेग 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा एंड लास्ट कॉसेग 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। बताओ सभी ये किस क्वाड्रेंट में गया? ये चला गया फोर्थ में। किस में गया भाई? एक बार लिख दें, ये चला गया थर्ड में और ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मीन्स ये और ये पॉजिटिव और बाकी सभी नेगेटिव, और पाई बाय 2 रहे तो चेंज, इसलिए साइन बदल जाएगा कॉस में लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में लेकिन इसमें पॉजिटिव ही रह जाएगा। 10 बदल जाएगा कॉट में नेगेटिव, कॉट बदल जाएगा 10 में नेगेटिव, सेक बदल जाएगा कॉसेक में पॉजिटिव और कॉसेक बदल जाएगा सेक में नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के
आज के क्लास में जो भी बेसिक बातें था, कंसेप्ट था, वो आपको बता दिए। और कल के क्लास में आपको ये सारा होमवर्क दे रहे हैं कि जितना भी आज पढ़ाई हुआ है उसको आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसको नोट कर लेंगे। मतलब आप अगर क्लास नहीं किए होंगे तो आप नोट कर लेंगे। अगर आप क्लास किए होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो मेरा स्टूडेंट ऑफलाइन का, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो देखेगा और एक बार में माइंड में रिकॉल करते जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जितना भी चीज है, इन चीजों को आप एक नोट करने के बाद आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं। जो 0 से 90 डिग्री तक का मान होता है ना, वो आपको याद रखना है, एक पेपर पर लिख लेना है, ठीक है। अगर आप हमें फॉलो करते हैं, आपको कुछ लाइफ में बेहतर करना है, मैथ में कुछ अलग करना है, 100% लाना है, तो आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो जो करें वैसा करना। 0 से 90 तक, हम उससे आगे नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको 0 से 90 तक का मान याद रहेगा ना, तो आप 100% हम कह रहे हैं कि उससे ऊपर का कोई भी मान स्टैंडर्ड एंगल का आप देखते ही उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इसको आज रिवीजन कर लेंगे ताकि अगला क्लास आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।